नया हीरो। पाकिस्तान के 5 ताकतवर तरीन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की। 5 में से 4 साहिबान अपने ओहदों से फारिग हो चुके। एक सदर बाकी है जिसने 17 सितंबर को उसी जज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया जिसके खिलाफ सदर ने 2019 में नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया था। इस रेफरेंस की साजिश में मुलविस वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और आजकल वो अटक जेल में हैं। साजिश का एक और किरदार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे जिन्होंने वजीर आजम को एक जज के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। फिर बाजवा और इमरान खान की लड़ाई हो गई। सदर ने इन दोनों की लड़ाई खत्म कराने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। बाजवा भी रिटायर हो गए। जिस DGISI ने जज की अहलिया के असासों की छानबीन के लिए दिन रात एक कर दिया और मीडिया को जज की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो ये समझता था कि अगले 30 साल तक रियासत पाकिस्तान पर इसका कब्जा कायम रहेगा? लेकिन वो भी अपने ओहदे से फारिग हो गया। बदकिस्मती ये थी कि एक नहीं 2 चीफ जस्टिस इस साजिश में शामिल रहे। पहले जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये दोनों भी फारिग हो गए और जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। काजी साहब का चीफ जस्टिस बनना कोई मामूली वाकया नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं, इनके लिए काजी फायज ईसा अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। मैं बलूचिस्तान के एक होनहार तालिब इल्म इसरार खान को जानता हूँ जो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहा है। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने पर वो इतना खुश था कि अपने खर्चे पर उनकी हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त टेलीविजन पर नशर हुई। इसरार खान तमाम दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा और ये कार्रवाई सुनता रहा। मेरी भी इससे मुलाकात हुई। इसरार खान की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इसे पाकिस्तान की तरफ वापस खींच रहे हैं। नए चीफ जस्टिस का यह पैगाम सब तक पहुंच चुका है कि वो अल्लाह ताला के बाद सिर्फ आईने पाकिस्तान के ताबे हैं। आने वाले दिनों में नए चीफ जस्टिस साहब अपने दावे पर कायम रहे और उन्होंने आइन पर अमल दरामद की कोशिशें जारी रखी तो सिर्फ इसरार खान नहीं बल्कि बहुत से पाकिस्तानी नौजवान इनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की सलामती का सबसे बड़ा तकाजा आइन की बालादस्ती है। काजी फायज ईसा किसी सियासी जमात या वकला के किसी ग्रोह की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बने बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक नौजवान उमर खटक ने जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में कुछ रिसर्च की है और मुझे काजी साहब के बारे में लिखे गए मेरे ही कॉलम भिजवाए हैं जो पिछले 7 साल के दौरान रोजनामा जंग में शाया हुए। 7 साल कब 19 दिसंबर 2016 को शाया होने वाले कॉलम का उन्वान था शुक्रिया जस्टिस काजी फायज ईसा। मैं ये कॉलम भूल चुका था। ये कॉलम 17 दिसंबर 2016 को वजीर आजम नवाज शरीफ के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की तरफ से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर दाखिला ने कोयटा बम धमाके की इंक्वायरी करने वाले कमीशन के सरबरा जस्टिस काजी फायज ईसा पर जाती हमले किए क्योंकि रिपोर्ट में वजीर दाखिला के कुछ कलअदम तंजीमों की क़यादत के साथ ताल्लुकात की निशानदही की गई थी। कमीशन ने वजीर दाखिला को तहरीरी सवालात भिजवाए और वजीर दाखिला ने तहरीरी जवाबात दिए जो रिपोर्ट में शामिल थे। लेकिन वजीर दाखिला ने यह ख्याल नहीं किया कि एक जज ने बम धमाके में शहीद होने वाले 70 अफराद के वुरसा को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए 2 माह से भी कम अरसे में इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की और रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा भी जारी कर दिया। वजीर दाखिला ने अपनी जात का दिफा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मकाम तस्दीक करार दे दिया। मेरे इस कॉलम पर चौधरी निसार अली खान नाराज हो गए और आज तक नाराज हैं। 2016 में मुस्लिम लीग नून जस्टिस काजी फायज ईसा से नाराज थी। 2019 में इस जज ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाराज हो गई। हैरत की बात यह थी कि 2016 में इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जमात एहरार के खिलाफ थी जो कोयटा बम धमाके में मुलव्विस थी। 2019 में उनका फैसला तहरीक लब्बैक के खिलाफ था जिसने नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फैजाबाद चौक रावलपिंडी में धरना देकर हंगामा आराई की और काबिल एतराज तकारीर की। दोनों मरतबा ताकतवर रियासती इदारे भी जस्टिस काजी फायज ईसा से नाराज हो गए। 15 अप्रैल 2019 को मैंने शोहदा के साथ गद्दारी के उन्वान से कॉलम में लिखा कि खुदारा काजी फायज ईसा जैसे जजों को मुतनाज़ा बनाने की बजाय इनके लिखे गए फैसलों पर अमल दरामद करें और उन शोहदा के साथ गद्दारी न करें जिनको काजी फायज ईसा ने इंसाफ देने की कोशिश की। इस कॉलम के शाया होने के बाद एक मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने मुझे कहा कि वो काजी फायज ईसा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सिर्फ चंद दिन के बाद उन्होंने रेफरेंस दायर करा दिया। 14 जून 2019 को ये रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया तो 11 जून 2019 को मैंने रुसवाइयों से डरता हूं के उन्वान से कॉलम में इमरान खान को याद दिलाया कि आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जजों से लड़ने के लिए वक्त ही नहीं क्योंकि आपको मईशत संभालनी है। फिर ये रेफरेंस कहाँ से आ गया? इस नाचीज़ के कॉलम का आगाज़ इन अल्फाज से हुआ था, एक दफ़ा फिर कुछ लोग जीत कर हारने वाले और कुछ निहत्ते लोग हार कर जीत जाएंगे। कुछ लोगों का अंजाम दीवार पर लिखा हुआ है लेकिन इन्हें दीवार पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा। काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस को
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस मुकदमे की समाअत को बार बार करीब से देखकर मैंने 24 फरवरी 2020 को फिर वही पुरानी गलतियां के उन्वान से कॉलम में लिखा कि ये मुकदमा काजी साहब जीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इनके लिए जो गड़ा खोदा इसमें वो खुद ही गिरने वाले हैं। आज काजी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और खान साहब जेल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस किसी फर्द या जमात से इंतकाम लेने की बजाय अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देंगे। नए चीफ जस्टिस को अपने हलफ की पासदारी करनी है। इन्हें पाकिस्तान के आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है और इस पर अमल दरामद भी कराना है। जो लोग अपने हलफ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इन्हें रोकना है। अगर उन्होंने आइन के मुताबिक बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार कर दिया तो वो किसी एक जमात के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के नए हीरो बनकर उभरेंगे।